गाइस ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के डेट में 95% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मास्टरबेशन करते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ये 2020 का सर्वे देख लो, जहाँ पे 90% लोगों ने ये बोला कि मंथ में एटलीस्ट एक बार तो वो मास्टरबेशन करते ही हैं। अब लोगों ने क्लेम अगर इतना कर रहा है तो ऑफकोर्स रियल डेटा इससे ज़्यादा ही होगा। बट बात यहाँ पे आके रुक नहीं जाती। हम डैम श्योर कि इसमें बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि मास्टरबेशन की आदत हो गई है, लत लग गई है। मतलब वो दिन में 2 से 4 बार हर रोज़ ये काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में ये होता है कि उनको पता कैसे चलेगा कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कितना करना सही है, और अगर गलत है तो कितना नहीं करना गलत है। अगर तुम गूगल पे जाके अभी सर्च करोगे बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन, तुमको इन्फिनाइट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे मास्टरबेशन के सपोर्ट में। उनको अगर तुम गो थ्रू करोगे तो तुमको मन में ये फील होगा कि भाई दुनिया की बेस्ट एक्टिविटी तो मास्टरबेशन ही है। ये पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा बट मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे अगर मैं सिर्फ मास्टरबेशन करता रहूँ पूरी जिंदगी भर, आज से लेकर हर दिन 4 बार। ऑफकोर्स मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सजरेट करके बोल रहा हूँ, बट तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर तुम गूगल पे उसके बेनिफिट्स ढूंढोगे तुमको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर तुम उसके डिसएडवांटेजेस ढूंढोगे तुमको वो भी मिल जाएंगे। तुमको ऐसा लगने लगेगा ओ शिट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, इससे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गूगल को इसको वर्ल्ड की सबसे बुरी एक्टिविटी साबित करने में 1 मिनट नहीं लगेगा एंड तुमको इनफिनाइट नंबर ऑफ सीवियर प्रॉब्लम्स दिखा देंगे, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड व्हाट नॉट। एज ए स्टूडेंट तुमको सच में समझ में ही नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है। तुम अपनी मस्ती में चलते रहोगे, बार बार उस काम को करते रहोगे क्योंकि तुमको उसमें मजा तो आ ही रहा होगा। और यही मजा तुमको कब सजा बन जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुम शुरुआत करोगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और धीरे धीरे ये तुम्हारा एडिक्शन बन जाएगा, एक लत बन जाएगी जिसको कि तुम चाह के भी छोड़ा नहीं पाओगे। मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, पूरा क्लास साथ में मिलकर कहता है कि हाँ हमने भी किया। जब आपने जस्ट मैस्टरबेशन को डिस्कवर किया लाइफ में, बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। करते करते आप सडनली 25 साल के हो जाते हो। मैस्टरबेशन आपके लिए एक आदत बन गई। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे बड़े भाई बन के, बड़े भैया बन के, बहुत ही खुद शर्मा के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूँ अपनी टीम के साथ, जो कि तुमको गाइड करेंगे कि अगर तुम ऐसी किसी चीज़ में फंस चुके हो मास्टरबेशन जैसी, तो तुम कैसे उससे निकल सकते हो। अगर तुम लड़के हो, लड़की हो, कुछ भी हो, तुमको ये वीडियो डेफिनेटली देखने की जरूरत है, ताकि आज ही नहीं अगर तुम कॉलेज में भी जाओगे तो भी तुम अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखोगे, क्योंकि तुमको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत हो चुकी है, तुम ऑलरेडी उस चीज़ में फंस चुके हो, तो कैसे तुम उससे बाहर निकल सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा मास्टरबेशन के अराउंड, जो तुम्हें एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू से। एंड सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में मास्टरबेशन आपकी बॉडी में ऐसा करता क्या है भाई कि आपको वो करने का इतना ज्यादा मन करता है। बेसिकली मास्टरबेशन एक टाइप का सेक्सुअल एक्टिविटी ही है। तो जब भी आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रिगर मिलेगा, दैट कैन बी एनीथिंग, कोई इंस्टाग्राम पे फोटो भी हो सकता है, वो कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है, तो आपके अंदर एक अर्ज आएगा टू डू इट एंड देन यू डू इट टू सेटिस्फाई योर अर्ज, और जो बेचैनी होती है वो चली जाती है। नाउ व्हेन यू मास्टरबेट आपकी हार्ट रेट्स बढ़ेगी एंड कैलोरीज बर्न होगी नॉर्मल से भी ज्यादा। इन शॉर्ट यू विल फील टायर्ड एंड आपके बॉडी से कुछ कैलोरीज, एनर्जी एंड ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बाहर निकल जाएंगे। व्हाई न्यूट्रिएंट्स? दैट्स बिकॉज वंस यू मास्टरबेट, बॉडी का फर्स्ट काम होता है आपके सीमेन को रीस्टोर करना, एंड ऑफ कोर्स उसको बनाने के लिए बॉडी अपना न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स खर्च करती है। अभी बॉडी की तो बात कर ली, बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मास्टरबेशन का ब्रेन पे, एंड ये जो एडिक्शन है वो आपके ब्रेन से ही शुरू होता है। जब भी आप मास्टरबेशन करते हो तो आपके बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक डोपामिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो बेसिकली जब भी आप मास्टरबेट करते हो, इसी रीजन से आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, आपको रिलैक्स्ड फील होता है, एंड अगर आपको कोई भी स्ट्रेस या टेंशन है वो दूर हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से बढ़ भी जाए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एज अ स्टूडेंट आप खुद को ये एक्सक्यूज देते होगे कि यार स्ट्रेस या टेंशन बहुत हो रही है, इसलिए मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ, फिर अच्छा लगेगा एंड दोबारा पढ़ने के लिए अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम है कि ये जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा फील करा रहा है, जिसके कारण अभी आप पढ़ रहे हो, कब वो हफ्ते में 1 बार का मास्टरबेशन आपको दिन का 4 बार का एडिक्शन बन जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस भी चीज से आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप उस चीज को एडिक्ट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, सिगरेट, इवन फूड एंड ऑब्वियसली मास्टरबेशन। एंड यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप एक बार मास्टरबेशन करते हो, आपको अच्छा लगता है, एंड साथ ही साथ बॉडी थोड़ी वीक होती है ड्यू टू लॉस ऑफ सीमेन। सो जहां पहले वीक में 1 बार मास्टरबेट करते थे, वो आपके लिए अब काफी नहीं होगा, आपको शायद वीक में 3 या 4 बार करना होगा, और धीरे धीरे शायद आप दिन में 3 या 4 बार कर रहे होगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इस लास्ट स्टेज पे आ गए तो तुम्हारा सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि बाकी एडिक्शंस की तरह इस केस में भी तुम्हारा बॉडी सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन का डिमांड करता रहेगा फॉर मेकिंग यू फील गुड। और क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स खर्च हो रहे होंगे, तुम बहुत
ज़्यादा लेथार्जिक फील करोगे, तुम्हारे बॉडी में पेन होगा एंड तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड वीक रहोगे। इन शॉर्ट, अगर आपने इसको कंट्रोल रहकर नहीं किया, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, मैं फिर से कह रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल की बात हो रही है, एथिकली हम जा ही नहीं रहे हैं कि ये सही है गलत है। अगर आप कंट्रोल तरीके से करते हो इसको, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। बट अगर आप ये अनकंट्रोल लेवल पे कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कम नहीं है। एंड ऐसे में अगर तुम एक ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा टफ है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंपटीशन है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन सकता है उस एग्जाम को क्लियर करने में। सो नाउ आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि तुम्हारे लिए कैसे ये मास्टरबेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर बहुत कम करते हो तो शायद एक्सेप्टेबल है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तुम शायद कम कर रहे हो, विद टाइम वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तुम्हारे लिए वो निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो इवन इफ यू आर दैट पर्सन जो कि अभी बहुत कंट्रोल तरीके से कर रहा है, स्टिल यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, ताकि तुम अभी जब कंट्रोल से कर रहे हो उसको मेंटेन रखो एंड आगे जाके इस पिट में, इस गड्ढे में ना गिर जाओ। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि यार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर तुम ऐसे कोई बच्चे हो जो कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो आखिर कितना नंबर फिक्स कर दे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। देखो, मैं यहाँ पे कोई ज्ञानी बाबा की तरह तुमको सही गलत कोई फिक्स एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा हूँ। एज अ मेंटर, एज अ बड़ा भाई, तुमको बस मैं इतना बोलूंगा कि मास्टरबेशन सही हो या गलत हो ये मुझे नहीं पता, बट उसका एक्सेसिव होना तो डेफिनेटली गलत है। क्योंकि जरा खुद सोच के देखो, इवन फूड, खाना जो कि हमारे लिए इतना नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, अगर उसको भी मैं एक्सेसिव कंज्यूम करने लगूँ ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही हानिकारक बन सकती है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम्हारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट ही हो रहे हैं, तुम बहुत वीक ही हो रहे हो। तो ऑब्वियसली मास्टरबेशन का एडिक्शन इज रॉन्ग इन ऑल सेंसेस। एंड अगर बिल्कुल इसको खत्म नहीं कर सकते, जो कि ऑफकोर्स आइडियल केस है, बहुत टफ होगा, तो वैसे केस में इसको एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि तुम्हारी डेली एक्टिविटी का पार्ट ना हो, वीकली मंथली एक्टिविटी का पार्ट हो। अब तुम बोलोगे भैया यार प्लीज ऊपर ऊपर से मत बताओ कि कैसे इस आदत से बच सकते हैं। डोंट वरी गाइज, मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है इस एडिक्शन से बचने के, इस एडिक्शन से दूर भागने के। बट उससे पहले जरा इस चीज़ को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं कि इसकी आदत आखिर लगती ही कैसे है। अगर तुम आज डे 1 पे हो जहाँ पे तुम मंथली 1 बार कर रहे हो, एंड तुमको डर है कि तुम शायद उस फॉल में ना गिर जाओ जहाँ पे तुम मंथली छोड़ो, तुम दिन के 2 बार कर रहे होगे, तो कैसे करें, उस चीज़ से कैसे बचें। सोल्यूशन नंबर 1, अवॉइड पॉर्न और सेक्सुअल कंटेंट। मोस्ट ऑफ द केस में जब भी तुम मास्टरबेशन करते हो, उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। कुछ एक ऐसी चीज़ तुम देख लेते हो जिसको देख के तुम ट्रिगर हो जाते हो, तुमको ऐसा मन करता है कि तुम ऐसा कुछ हरकत करो। बट द प्रॉब्लम टुडे इज़ ना कि आज के डेट में इंटरनेट इतना ईजिली एक्सेसिबल है, इंस्टाग्राम इतना ईजिली एक्सेसिबल है, एंड हर जगह तुमको कुछ ना कुछ ऐसा वल्गर देखने को मिल जाएगा जिससे कि तुम एक्साइटेड हो सकते हो। तो फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स अगर तुम एडिक्टेड हो इस चीज़ से, तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसी सारी चीज़, इंस्टाग्राम वगैरह, जहाँ पे भी तुमको कुछ भी वल्गर दिखने के ऑप्शन है, उससे तुम दूर रहो। सिर्फ पॉर्न ही इकलौता एक चीज़ नहीं है कि तुमको प्रॉब्लम है, उस पर आऊँगा मैं पॉर्न के क्या प्रॉब्लम है। बट सबसे पहले जो बेसिक ट्रिगर पॉइंट है वो है तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा फोन, तुम्हारे नॉर्मल यूट्यूब साइट्स जो कि इजीली एक्सेसिबल है। कहने को तुम वहाँ पढ़ने के लिए आते हो, बट तुमको वहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो कि तुमको लीड कर जाती है पॉर्न पे, कि वहाँ पे पहले कुछ देख लिया फिर उसके बाद तुम पॉर्न देखने चले गए। तो पहले तो ये काम करना है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुमको सेक्सुअली अराउजल कंटेंट दिखता है उससे तुमको दूर रहना है फॉर श्योर। कुछ भी ऐसे लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो जिसको देख के तुमको ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, तो प्लीज़ उनको अभी अनफॉलो कर दो, उस ऐप को ही डिलीट कर दो एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अगर तुम ऐसे प्लेटफॉर्म से ही दूर हो जाओगे तो तुम्हारा ट्रिगर जो है डे टू डे बेसिस पे, जिसको देख के तुमको पॉर्न देखने का एंड फाइनली मास्टरबेशन करने का मन करता है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब सिचुएशन 2 में आता है जहाँ तुमको पॉर्न एडिक्शन हो रखा है। पॉर्न देखना सही है या गलत है एथिकली मुझे नहीं पता, वो तुम डिसाइड कर लो, बट मैं तुमको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर तुम उससे दूर रह सकते हो 100% तो प्लीज़ रहो। क्योंकि पॉर्न के साथ तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पॉर्न तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। मतलब आज के डेट में मार्केट में अगर तुम जाओगे तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, बट क्योंकि तुमने पॉर्न साइट पे वो सारी चीज़ें देखी हैं, तुम उसको रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट करने लगते हो। जो तुम्हारा सामने वाला ऑपोजिट जेंडर होता है, तो उसके लिए तुम्हारा जो रेस्पेक्ट होता है, जो तुम्हारी चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो तुम्हारे जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं ना, उसको भी तुम एक अलग नज़रिए से देखते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एथिक्स के लेवल पे मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो है ही भाई अलग लेवल पे, बट इसके साथ साथ ये भी कि तुम्हारा रैंडम चीज़ें चलते फिरते तुम्हारी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाती है जो कि नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया पॉर्न में क्या प्रॉब्लम है यार, पॉर्न तो मतलब मुझे स्ट्रेस फ्री करता है, ठीक है यार कभी कभार देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मतलब चिल है, एक्सेस भी है इतना ईजिली। द प्रॉब्लम इज़ कि वो तुमको प्रॉब्लम अभी नहीं करने वाला है, तुमको प्रॉब्लम आगे जाके करने वाला है। व्हेनेवर यू आर इन्वॉल्व इनटू समथिंग लाइक पॉर्न, व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो इतनी सारी ऑपोजिट जेंडर को तुम एक साथ देखते हो,
तुम्हारे माइंड में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि रियल लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि रियलिटी में शायद उसका ऑपोजिट होगा, कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। एंड तुमको लगेगा अरे यार जो मैंने देखा तो वैसा हो ही नहीं रहा है। और वैसे केस में तुम्हारे लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना बहुत टफ हो जाएगा। तुम शायद शादी से डरोगे, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और ये सारी बिल्कुल रिसर्च बैक्ड मैं कह रहा हूँ, पूरी टीम मैंने बैठ के मेरी बहुत अच्छे से रिसर्च करा तब जाके ये सब बता रहा हूँ। तो बेसिकली तुमको करना ये है कि तुमको सेक्शुअल कंटेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना है। पहले तो इंस्टाग्राम वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे क्योंकि ट्रिगर पॉइंट वही है। और अगर आप पॉर्न एडिक्ट हो चुके हो तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना रखा है मैंने, शायद अगर नहीं बनाया तो फिर से बना दूंगा, बना रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सोल्यूशन नंबर 2, एक्सरसाइज डेली। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपके बॉडी में बहुत ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होते हैं। तो जो चीज़ आपको पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेशन करने से मिल रही थी, आपके माइंड में डोपामिन हिट, वो आपको एक ऐसे काम को करके मिल रही है जो कि आपके बॉडी के लिए अच्छा है। दैट इज जिम, दैट इज मसल बिल्डिंग। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1.5 घंटे जिम में चले जाओ, एकदम मसल्स बना लो, बट तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि थोड़ा मेडिटेट कर लिया, थोड़ा वॉक पे चला गया। बेसिकली तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इतना इनफ रहे कि तुम लेथार्जिक फील ना करो, लेजी ना फील करो, एंड तुम्हारा माइंड में डोपामिन रिलीज हो जाए। अगर तुम कुछ भी स्पोर्ट्स खेलते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिससे कि तुम्हारे माइंड में डोपामिन रिलीज हो जाता है, ट्रस्ट में तुम्हारा ये जो अर्ज है मास्टरबेशन का वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड तुमको इसीलिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है आज के डेट में। सोल्यूशन नंबर 3, ट्रीट द डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आपके बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होगी, आप बहुत ही लेथार्जिक फील करोगे, आपको सोने से उठने का मन नहीं करेगा, बेड पे ही पड़े रहोगे। एंड जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तुम्हारे दिन में, सच सच बताना, जब भी छुट्टी वाला दिन होता है, जब तुम बेड पे पड़े रहते हो पूरे दिन, तो इजंट इट दैट डे जब तुमको ऐसा कुछ करने का, मास्टरबेशन टाइप चीज़ें करने का सबसे ज़्यादा मन करता है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तुम लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो तुम्हारे चांसेस मास्टरबेशन करने के बढ़ जाते हैं। तो सोल्यूशन ये होगा कि आप जाइए डॉक्टर के पास, ब्लड चेकअप कराइए, चेक कीजिए कि आपके बॉडी में किन किन चीज़ों की कमी है। अच्छे से खाना खाइए, पानी पीजिए, फल फूल खाइए, ताकि आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो। जैसे ये होगा ना तो आपका जो लेथार्जीनेस है वो बहुत कम हो जाएगा, आप बहुत ही लेजी फील नहीं करोगे, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। और क्योंकि आप एनर्जेटिक रहोगे, आप बेड पे पूरे दिन पड़े नहीं रहोगे, छुट्टी वाले दिन पे भी आपका मास्टरबेशन का हैबिट बहुत कम हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, खाना पीना से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एनर्जेटिक रहो, मस्त खाओ, मस्त घूमो फिरो, चिल करो यार, क्या है फालतू चीज़ें कर रहे हो रूम में बैठ के। सोल्यूशन नंबर 4, डोंट बी लोनली। तुमको भी पता है अच्छे से कि सबसे ज़्यादा ये अर्ज टू मास्टरबेट तुम्हारे मन में तब आता होगा जब तुम अकेले रहते होगे, राइट। तो ऐसे केस में अगर तुम ये फिगर आउट कर सकते हो कि तुम्हारे दिन का वो कौन सा टाइम है जब तुमको सबसे ज़्यादा ये सब कुछ करने का मन करता है, तुम वैसे केस में अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर जा सकते हो, किसी कैफ़े में जाके बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम एक पब्लिक एनवायरनमेंट में होगे। तो जब भी तुमको पता है कि हाँ यार इस टाइम में ना शायद मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, मैंने नोटिस करा है पैटर्न कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मन करता है ऐसा कुछ करने का, तो तुम उस टाइम में ऐसा कुछ हरकत कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बॉडी एक पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है कि यार हर दिन ये बंदा इस टाइम पे इसको डोपामिन चाहिए तो हम ये करवाएंगे इससे, वो अर्ज अपने आप कम हो जाएगा। तो प्लीज़ हमेशा अपने फ्रेंड्स के टच में रहो, घूमो फिरो, मस्ती करो, बाइक पे चले जाओ कहीं घूमने के लिए अगर तुमको ऐसा लगता है तो। एंड द ग्रेट फैक्ट अबाउट दिस इज ना कि तुमको ये हर दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तुमने अपने उस अर्ज को कंट्रोल कर लिया, तुम उससे बाहर आ गए, तो तुम्हारा बॉडी क्योंकि उस पैटर्न को ब्रेक कर चुका होगा, तुम्हारा अर्ज अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम फ्रेंड्स से कॉल पे बात करो, घूमो फिरो, बाइक पे घूमो, तो वो ना तुमको शायद इनिशियली कुछ ज़्यादा करना पड़े, बट विथ टाइम वो कम हो जाएगा फॉर श्योर। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल का फ़ायदा उठाओ, फैमिली मेम्बर्स का फ़ायदा उठाओ, उनसे कॉल पे बात करो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, राइट। अगर तुम्हारा ऐसा सीन है कि तुम रात को सोने से पहले ऐसा कुछ करते हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि तुम कान में पॉडकास्ट लगा के सो सकते हो। अगर तुमने पॉडकास्ट लगा दी ब्रेन के बारे में, हाउ ब्रेन फंक्शंस, तो तुमको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा उसको सुनने में। तुमने पॉडकास्ट लगा दिया स्पेस के बारे में, स्टीफन हॉकिंग का कोई पॉडकास्ट, तो तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल ही उधर फोकस्ड रहेगा। बट अगर तुम दूसरे केस में सोने से पहले मान लो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे, तो ये नेवर नो कि तुमको कौन सा रील ऐसा दिख जाए जिससे कि तुम्हारा ट्रिगर हो जाए। सो दैट्स पर यू हैव टू टेक एन एक्टिव कॉल एंड एक्टिव कॉन्शियस डिसीजन कि तुमको सोने से पहले क्या कंज्यूम करना है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि यार तुमने लाइफ में कभी तो ऐसे एक बार ही ऐसा कुछ किया होगा, मास्टरबेशन जैसा, या फिर पॉर्न देख लिया होगा, तुम्हें ये सब करने की हैबिट कैसे लग गई। अगर हम हैबिट को समझ लें कि ये हैबिट लगी कैसी है, तो उसको छुड़ाना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। और इसलिए वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिर ये सारी चीज़ों का तुम्हें आदत लग गया, क्योंकि तुम तो पढ़ने के लिए गए थे यार, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। एक बहुत ही पॉपुलर बुक है टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, विच इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। एंड उस बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि जब भी कोई हैबिट बनती है तो वो बनती कैसी है एंड उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, हर हैबिट के ना 4 स्टेजेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। एंड इन्हीं 4 चीज़ों का ही लूप चलता रहता है। अरे भैया ये सब क्या बोल रहे हो यार, क्या बकवास कर रहे हो, डायरेक्टली मुद्दे पे आओ ना। रुक जा यार, मास्टरबेशन का एग्जाम्पल लेके तुमको ये समझाता हूँ कि ये सब काम कैसे करता है।
क्यों वो ट्रिगर है जो कि तुम्हें मास्टरबेशन के लिए प्रोवोक करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन ऑपोजिट जेंडर, कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट, वो सेक्सुअल कंटेंट नहीं भी हो, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी वल्गर हो जो कि तुमको उसके लिए अट्रैक्ट करे, वो तुम्हारा क्यों हो सकता है। कोई भी ऐसा पीस ऑफ कंटेंट, कोई भी ऐसा पिक्चर जो कि तुम्हारे अंदर सेक्सुअल थॉट्स प्रोवोक करे, वो तुम्हारे लिए क्यों है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए वही सेम पिक्चर बहुत ही नॉर्मल पिक्चर हो और किसी और के लिए वही पिक्चर क्यों का काम कर ले, वही पिक्चर उसको प्रोवोक कर दे मास्टरबेशन के लिए। तो तुमको ये एनालाइज करना होगा कि तुम्हारे लिए क्यों क्या है, क्योंकि अगर तुमने अपने क्यों को एनालाइज कर लिया तो तुमको उसको कंट्रोल करना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। दूसरा है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है कि जो आपका ट्रिगर है, जो भी आपका क्यों था, उसको देखने के बाद आपका कोई ऐसा एक्शन करने का मन करना जो कि आपके उस ट्रिगर को सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखा जिसने आपको प्रोवोक कर दिया, तो उसके बाद जनरली आप कुछ एक्शन करोगे। द एक्शन हियर कुड बी वॉचिंग अ पॉर्न, विजिटिंग अ पॉर्न वेबसाइट। तो आपका जो ये रिस्पॉन्स है उस ट्रिगर के बाद, उस क्यू के बाद, वो आपका क्रेविंग है कि मैं उस पिक्चर को देखने के बाद, अपने ट्रिगर को देखने के बाद कुछ ऐसा कंटेंट या ऐसा कुछ देखूंगा, ऐसा कुछ कंज्यूम करूंगा, ऐसे कुछ एक्शंस करूंगा जिससे कि मुझे वो फीलिंग और इनहेंस हो जाएगी। स्टेज 3 है रिस्पॉन्स, कि आपको क्यों मिल गया, आपको क्रेविंग आ गई कि यार मुझे कुछ देखने का मन कर रहा है। रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो कि आप अपने क्रेविंग को सेटिस्फाई कर देते हो। आपके मन में थॉट आया था ट्रिगर के बाद कि आपको कोई पॉर्न वेबसाइट खोलने का मन है, तो आप रेस्पॉन्स के तौर पे क्या करोगे, उसके लिए सेटअप करने लगोगे। आप एक ऐसा रूम ढूंढने लगोगे, ऐसा कोना ढूंढने लगोगे जहाँ पे कोई आए ना, जहाँ पे आपको कोई देखे ना, और वो आपका रेस्पॉन्स होगा अपने ट्रिगर और अपने क्रेविंग को। और इसी रेस्पॉन्स का लास्ट वाला पार्ट होता है मास्टरबेशन। जो चीज़ क्यू से शुरू हुई थी वो रिस्पॉन्स के एंड पार्ट पे आती है, जो कि होता है मास्टरबेशन। एंड स्टेज नंबर 4, दैट इज रिवॉर्ड। तुम बोलोगे यार मास्टरबेशन के केस में रिवॉर्ड क्या है? मास्टरबेशन के केस में रिवॉर्ड है तुम्हारा डोपामीन सिस्टम। जब भी तुम मास्टरबेट करते हो, तुम्हारे बॉडी में जो डोपामीन रिलीज होता है, जो कि तुम्हारे माइंड को एक ऐसी फीलिंग देता है कि तुमने कुछ बहुत ही अमेजिंग काम कर दिया है, तुमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ दिया, तुमको बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होता है, तुमको बहुत ही काम फील होता है, वो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। एंड उसी रिवॉर्ड के लिए तुम बार बार सेम 4 स्टेज वाले लूप में फंसते रहते हो। तुम ट्रिगर को देखते हो, क्यू को देखते हो, उसके बाद तुम क्रेविंग में जाते हो, फिर तुम रिस्पॉन्स में आते हो, एंड फाइनली तुम उस रिवॉर्ड का इंतजार करते हो। अब ये जो पूरा डोपामिन रिलीज वाला फेनोमेनन है, जिसने तुमको सेटिस्फाई कर दिया, जिसने तुमको अमेजिंग फीलिंग दे दिया, जिसके कारण तुम उसी 4 स्टेज वाले लूप में फंसे हुए हो, उसका एक बहुत ही नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है वो इस ग्राफ से समझते हैं। ये मान लो तुम्हारा नॉर्मल डोपामिन लेवल था तुम्हारे ब्रेन में, ठीक है, नॉर्मली तुम ऐसा कुछ फील कर रहे थे। जब भी तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारा जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो ऊपर चले जाता है। बट आफ्टर यू आर डन मास्टरबेटिंग, यही ग्राफ तुम्हारा ओरिजिनल लेवल से नीचे चले जाता है। मतलब पहले तुम जितना हैप्पी, जितना कंटेंट फील कर रहे थे, तुम अभी उसके बाद बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होगे। और यही वो रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा कहते हैं कि तुमको मास्टरबेशन के बाद थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार क्यों किया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शायद टाइम वेस्ट हो गया वगैरह वगैरह, वो इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का सिस्टम ही ऐसा कंबाइंड होकर रखा है कि तुम्हारा जो लेवल है डोपामीन का, जो बेस लेवल होता है, वो उससे नीचे चला आता है। तो बेसिकली गाइस, तुम्हारी लाइफ में अगर कोई भी एडिक्शन है ना, तो यही वो लूप है, ये जो 4 स्टेजेस का लूप है वही चल रहा है, जिसको कि तुमको क्योर करना है, तभी तुम अपने एडिक्शन से बच सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का एडिक्शन हो। तुमको अपने क्यू को अवॉइड करना पड़ेगा। तुमको पता है कि इंस्टाग्राम देखने से तुमको कुछ ऐसे क्यू मिलता है, कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ इमेजेस को देख के, किसी पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करके, तो प्लीज़ उनको अनफॉलो कर दो। अपने क्रेविंग को मिनिमाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार, जैसे क्रेविंग होगी दोस्तों से बात करने चले जाएंगे। और अपने रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है कि तुम किसी ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ पे लोग ना हो, तो उसको डिफिकल्ट बना दो कि तुम ऐसे जगह पर चले जहाँ पे लोग बहुत सारे हो। तो अगर तुम उसका ऑपोजिट एक्ट करने लगोगे तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अपने आप क्योर हो जाएगा, और इससे तुम्हारा हैबिट लूप टूट जाएगा एंड तुम्हारा एडिक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही जो तुम्हारी बुरी आदत है उसको रिप्लेस करके जो तुम अच्छी आदत लाने वाले हो अपने लाइफ में, वो भी इसी लूप को ब्रेक करने से बहुत ही जल्दी से आ सकती है। मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टेबल को ध्यान से देखो। मान लो कि तुमको एक कोई गुड हैबिट बिल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल पानी पीना, और मान लो कि तुमको किसी बैड हैबिट से दूर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मास्टरबेशन करना। तो तुम्हारा जो क्यू होगा, तो तुमको गुड हैबिट वाले केस में उस क्यू को ऑब्वियस बना देना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको पानी देख के प्यास लगती है एंड वो तुम्हारा क्यू है, तो तुमको ये मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारे आसपास हमेशा एक पानी की बॉटल पड़ी रहे, ताकि जब भी तुम उसको देखो तुमको पीने का मन करने लगे, वो तुम्हारा ट्रिगर हो। एट द सेम टाइम, अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पे कंटेंट कंज्यूम करना तुम्हारा क्यू है फॉर वॉचिंग पॉर्न एंड मास्टरबेटिंग, तो तुमको उसको इनविजिबल बनाना पड़ेगा, मतलब तुमको उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। सिमिलरली, तुमको अपने क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ गुड हैबिट, एंड बैड हैबिट के केस में क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ तो पानी पीने का रिस्पॉन्स बहुत ही ईजी होना चाहिए। मतलब हाँ यार, बगल में गिलास रखा हुआ, आराम से डालेंगे बॉटल से, आराम से पी लेंगे बिना कोई टेंशन के। ये नहीं कि भाई पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हैंडपंप से पानी भर रहे
हो गया फिर ईजी जितना होगा उतना ईजिली तुम उसको पियोगे, उतना अच्छे से वो हैबिट लगेगी। दिन में 3-4 लीटर पानी पीना ही चाहिए ऐसे भी प्रिपरेशन के टाइम पे और नॉर्मली भी, ठीक है। बट अगर मान लो पॉर्न का केस है, तुम उसको अनअट्रैक्टिव, उसको डिफिकल्ट कैसे बनाओगे? तुम ये करोगे कि उसको अपने से दूर कर दोगे, इतना हार्ड बना दोगे कि तुमको मन ही नहीं करे कि भाई तुम लैपटॉप फोन खोल के उसको देखो भी। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ जब भी तुमको क्रेविंग हो रही है। अब तुम अगर पब्लिक प्लेस में हो तो तुमको कितनी भी क्रेविंग हो जाए तुम ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते, तो तुमने उसको हार्ड बना दिया कि तुम पॉर्न को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उस केस में तुमको पॉर्न देखने के लिए तुमको किसी वॉशरूम में जाना पड़ेगा, तुमको घर जाना पड़ेगा, जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी एंड वहाँ पे तुम्हारा क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिवॉर्ड इन केस ऑफ बिल्डिंग गुड हैबिट्स मेक द रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग एंड इन केस ऑफ बैड हैबिट्स मेक इट अनसेटिस्फाइंग। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को ये टारगेट दे सकते हो कि अगर मैंने दिन में 4 लीटर पानी पी लिया तो मैं उस दिन रात को अपने दोस्तों के साथ प्ले स्टेशन खेलूंगा। एट द सेम टाइम अगर तुम मास्टरबेशन जैसे नेगेटिव हैबिट के शिकार हो, तुम अपने आप को एंटी रिवॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आज मास्टरबेशन किया तो अगले 2 हफ्ते तक अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले स्टेशन खेलूंगा ही नहीं। तो बेसिकली तुमको करना यह है इस चार्ट के बाद कि तुमको अपना एक ओल्ड बिहेवियर लेना है, उसको एक नए बिहेवियर से रिप्लेस करना है। यहाँ पे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया था, बट तुम्हारे केस में वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, बाहर जाकर टहलना या कूदना या उछलना, कुछ भी करना। एंड उसको धीरे धीरे करके अपने जो नेगेटिव हैबिट है, नेगेटिव बिहेवियर है, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत टाइम से बहुत बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक को, इसलिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करी। स्टिल अगर तुम्हारा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिप्लाई करूँ। अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो क्लियरिंग ऑल दोज डाउट्स, ताकि तुम अपने लाइफ में अपने एग्जाम पे फोकस कर सको, इन सारी फालतू चीज़ों से दूर रह सको। एक बार जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने फॉलो करके देखो। अचानक से तुमको मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम नो फैप फॉलो करने लगो, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ें टाइम लगेंगी तुम्हारी लाइफ में। अगर उसको कम करने के बाद तुमको सच में ये फील होगा कि तुम लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, तुम बहुत मोटिवेटेड हो पढ़ाई करने के लिए, तुम बहुत खुश रहने लगे हो, तो ऑफकोर्स तुमको खुद मन करेगा कि तुम नो फैप जैसी चीज़ें ट्राई करो। तो शुरू में ना अपना टारगेट इतना बड़ा मत रख दो कि मैं 1 साल तक कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने शुरू में इतना बड़ा टारगेट रख दिया है तुम बीच में कभी फेल हो गए ना, तुम बहुत डिमोटिवेटेड फील करोगे। छोटा टारगेट करो। अगर तुम अभी वीक में 2 बार कर रहे हो, उसको 1 बार करने की कोशिश करो, फिर उसको 15 दिन में 1 बार करना, फिर महीने में 1 बार करना। एंड वंस धीरे धीरे तुम अपने टारगेट्स को अचीव करने लगोगे, तब तुम नो फैप जैसी चीज़ें सालों तक फॉलो कर सकते हो। इतना ही कहना चाहूँगा कि बस एक बार, प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो, ट्रस्ट भी तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसके साथ साथ अगर तुमको कोई भी डाउट है IIT JEE रिलेटेड, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। मैं डेफिनेटली उसके लिए एक स्पेशल सीरीज़ बना रखा है हमने, जिसका नाम है सवाल संडे, जहाँ पे हर वीक हम तुम्हारे IIT रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ऑल योर IIT रिलेटेड डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी इन द नेक्स्ट वन।